जवाहरलाल नेहरू के महान विचार। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 27 मई 1964 को। उनके जन्म दिवस पर ही भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक समृद्ध बैरिस्टर और माता स्वरूप रानी एक गृहिणी थी। पारिवारिक रूप से संपन्न नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरों से तथा कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीति के लिए विख्यात हुए। 1930 से 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पिता का पत्र पुत्री के नाम, ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू का चिंतन मूल रूप से मानवतावादी है। उनका दृष्टिकोण पश्चिमी और आधुनिक था। साथ ही वे भारतीय परिस्थितियों की जटिलताओं को भी अच्छी तरह से समझते थे। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। जो बात जानना सबसे जरूरी है वह यह है कि इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है और भारत माता की जय उसकी भूमि पर रहने वाले इन सब की जय है। समाजवाद न केवल जीने का तरीका है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। लोकतंत्र अच्छा है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और बुरी हैं। सालों को बीतने से समय नहीं मापा जाता, बल्कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इससे मापा जाता है। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़कर इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। हम वास्तविकता में क्या हैं यह अधिक मायने रखता है इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती है वे हमारी सबसे अच्छी सहायक हैं। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित होना चाहिए। बिना शांति के सभी सपने टूट जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। संकट और गतिरोध जब आते हैं तो कम से कम इसका एक फायदा होता है कि वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आपत्तियां हमारे जीवन में आत्मज्ञान कराने आती हैं। ये हमें सिखाती है कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। शायद जीवन में डर से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। जब तक आपके पास संयम
और धैर्य नहीं है, तब तक आपके सपने राख में मिलते रहेंगे। चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। अच्छी नैतिक स्थिति में होना कम से कम उतना ही प्रशिक्षण मांगता है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। शांति राष्ट्रों का संबंध नहीं है, वह एक मन स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से आती है। शांति सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। जीवन विकास का सिद्धांत है, अस्थिर रहने का नहीं। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को नहीं बना सकते हैं। हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकारना होगा जिस रूप में भगवान ने हमें दिया है। उत्पादन ही संपदा है, जिसे व्यापक श्रम शक्ति द्वारा प्रचुरता में प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसके लिए श्रम की महत्ता को हर प्रकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जीवन ताश के पत्तों की खेल की तरह है। अपने हाथ में जो है वह नियति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो यहाँ रोमांच का कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति भागता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। एक नेता या कर्मठ व्यक्ति संकट के समय लगभग हमेशा ही अवचेतन रूप से कार्य करता है और फिर अपने किए गए कार्यों के लिए तर्क सोचता है। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। इतिश्री।